चलिए, अब सवाल आता है कि ओके लिस्ट किस तरीके से रिलीज़ की जाती है। तो दोस्तों, ओके लिस्ट आप अगर देखेंगे रीजनल वेबसाइट पे, तो सारे रीजन्स के अपने अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं। हर रीजन अपने तरीके से काम करती है। ज़्यादातर रीजन क्या करती है कि पहले अपना रिजेक्ट लिस्ट वो पब्लिश करती है। पहले वो रिजेक्ट लिस्ट को पब्लिश करती है, फिर उसमें जो बच्चे आते हैं उन बच्चों को एक मौका दिया जाता है कि वो अपना रिप्रेजेंटेशन कर सके। कहने का मतलब है कि जो रिजेक्ट लिस्ट आता है उसमें उन बच्चों के नाम होते हैं जिन बच्चों का किसी न किसी कारणवश उनको रिजेक्ट कर दिया गया है, उनके डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया गया है। अब इसमें कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण क्या हो सकता है कि बच्चे ने डॉक्यूमेंट टाइम पे भेजा ही नहीं। दूसरा कारण हो सकता है डॉक्यूमेंट भेजा लेकिन आधा अधूरा डॉक्यूमेंट भेजा, जो ज़रूरी क्रूशियल डॉक्यूमेंट थे वो उन्होंने सेंड नहीं किया। तीसरा काफ़ी इम्पॉर्टेंट कारण होता है कि सब कुछ भेजने के बावजूद उन्होंने अपना एप्लीकेशन फॉर्म ही नहीं भेजा, उसकी जेरोक्स कॉपी नहीं भेजी। इसके अलावा अगर जो चीज़ एलिजिबिलिटी में मांगी गई थी वैसा उनके पास सर्टिफिकेट या डिग्री नहीं है, तो उसकी वजह से भी रिजेक्ट किया जा सकता है। या अगर वो इक्विवेलेंट मानते हैं इस चीज़ को, तो उन्होंने साथ में इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट नहीं दिया हुआ है, इसकी वजह से भी रिजेक्ट किया जा सकता है। या फिर सर्टिफिकेट या डिग्री या डिप्लोमा या एक्सपीरियंस जहाँ से होना चाहिए वो आपका एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन आपका नहीं है, और अगर वो किसी यूनिवर्सिटी से है, किसी इंस्टीट्यूशन से है या किसी डिपार्टमेंट से है, वो रिकॉग्नाइज्ड अगर नहीं है तो इसके वजह से भी रिजेक्शन देखा जाता है। इसके अलावा आपके सर्टिफिकेट में जो डेट जो है इशू करने का, वो अगर क्रूशियल डेट जो स्टिपुलेटेड डेट है, स्टिपुलेटेड टाइम है, उसके अंदर का नहीं है, उसके बाद का है, तब भी उस केस में भी रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों, रिजेक्शन के कई रीज़न हो सकते हैं। जो भी रीज़न होंगे रिजेक्ट लिस्ट में वो रीज़न काफ़ी क्लियरली बताया जाता है। इसके अलावा बच्चों को 1 हफ्ते का या 10 दिन का टाइम दिया जाता है कि अगर उन्हें लगता है कि नहीं, मेरा नाम इस रिजेक्ट लिस्ट में गलती से आया है जबकि मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं और वही डॉक्यूमेंट भेजे हैं जो ज़रूरत है, तो वो पहले क्या होता था कि पहले के फेजेस में हम देखते थे कि पर्सनली जाके ऑफिस में और वहाँ पे अपना क्लेम करना पड़ता था, वहाँ पे चैलेंज करना पड़ता था, पर अब ये ईमेल के ज़रिए कर दिया जा सकता है। जो रीजनल ऑफिस होती है वो पर्टिकुलर ईमेल देती है, वहाँ पे आपको अपने प्रूफ के साथ मेल भेजना होता है कि अगर मुझे रिजेक्ट किया गया है तो ये सही रीज़न नहीं है, मैं इसमें एलिजिबल हूँ। आपको हर प्रूफ वहाँ पे अटैच करना होता है। इसमें ख़ास एक इम्पॉर्टेंट मैं बात बता दूँ कि अगर आपने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपने पोस्ट नहीं किया है और आप मेल करते वक्त उसको अटैच करते हैं, कोई नया डॉक्यूमेंट भेजते हैं, तो एसएससी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। वहाँ पे आप वही प्रूफ्स डाल सकते हैं जो ऑलरेडी आपने पोस्ट किया हुआ था, कोई नया चीज़ उसमें आप नहीं जोड़ सकते हैं। एक बार जब रिजेक्ट लिस्ट का ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है तो उसके बाद ओके लिस्ट जारी होती है। ओके लिस्ट यानी प्रोविजनली एलिजिबल लिस्ट। उसमें उन बच्चों के नाम होते हैं जिनको एलिजिबल माना गया है, उनके डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट किया गया है। साथ ही साथ जिन बच्चों ने अपना चैलेंज किया था और अगर उनको भी मान लिया जाता है तो वो सारा होने के बाद एक फ़ाइनल ओके लिस्ट रिलीज़ की जाती है। वो लगभग 10-15 दिन, 1 महीने के बाद एक फ़ाइनल ओके लिस्ट आती है। उस फाइनल ओके लिस्ट में अगर आपका नाम है तो मतलब आपको पूरी तरह से एलिजिबल मान लिया गया है इस पोस्ट कोड के लिए।